हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं टॉप 100 प्रीवियस ईयर टॉप 100 क्वेश्चंस। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बेफिक्र होकर इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ऑल एग्जाम के प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था। तो स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप के शुभारंभ की बात करते हैं तो धवरचंद गहलोत ने, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। राजमाता कर्णावती कहाँ से संरक्षिका की थी, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चित्तौड़ की। ठीक है, वो कहाँ की थी तो आपको बताना चित्तौड़ की थी। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक की बात करें तो परमेश्वर आयर है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। रिचर्ड डॉग्सन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया था। देखिए, रिचर्ड डॉग्सन पुरस्कार जो था 2020 का वो जावेद अख्तर को प्रदान किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। गांधी जी ने 1924 में कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 40वां। ठीक है, 40वां अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करते हैं तो ये सुलेखन में निपुण थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि थल समीर और समुद्री समीर बनने का निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपको बताना है शैनवाहन, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई है। किसने बनवाई है, तो आपको बताना है श्याम जी कृष्ण शर्मा ने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनवाई है, राइट आंसर ऑप्शन डी। नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं। तो नदी के जो बहाव की दिशा है उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका कारण परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को हम क्या कहते हैं, तो गोरख झील कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। इस झील को हम लोग गोखुर झील कहते हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिक्री कर कौन लगता है और वसूल करता है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है, कह रहे बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है, तो कौन लगाता है और वसूल करता है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, यानी कि राज्य सरकार। तो राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर और वसूल भी वही करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। मगध के राजा अजातशत्रु का सैदव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था, तो आपको बताना है राइट आंसर ऑप्शन है, यानी कि वैशाली। ठीक है, वैशाली के साथ इनका युद्ध रहा था। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, कुशीनगर में किया था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो वो काशी युग से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची जोड़ा गया है किसके द्वारा, तो 74वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसलिए राइट आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी कि 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो किस वर्ष स्थापित किया गया था, आपको बताना है 1875। ठीक है, 1875 में स्थापित किया गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है, गांधी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे, तो गांधी जी जो थे वो किसकी रचनाओं से प्रभावित थे, लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया था। देखिए, जो 2020 बुकर पुरस्कार था वो पुस्तक के लिए किसे प्रदान किया गया था, इसलिए राइट आंसर सेंगी बैन, यानी कि सेंगी बैन। ठीक है, सेंगी बैन को प्रदान किया गया था 2020 का बुकर पुरस्कार।
निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी श्रेणी मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। तो सबसे पुरानी कौन सी है? अरावली है। इसलिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। देखिए पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम भी है जिसे हम कोरोमंडल तटीय मैदान कहते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। देखिए वाटर पोलो में जो हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? आपको बताना है 7 होती है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोलो किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? देखिए यहाँ पर पोलो की बात की गई है कि पोलो किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि संधारित्र कहते हैं। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए जो उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे हम संधारित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा बैंक पहले एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो पहले एसबीआई बैंक को हम एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। देखिए न्यूनतम आयु क्या है विधानसभा का परिषद के लिए? तो 30 वर्ष है, मैक्सिमम 30 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? देखिए कोका कोला जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसका स्वाद खट्टा होता है। तो उस पर किसमें क्या होता है? कौन सा अम्ल होता है? फास्फोरिक अम्ल होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कविता है? तो कौन सी कविता है जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है? तो प्रतीक्षा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। भारतीय संविधान सभा का संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो वहाँ के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करते हैं तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इन्हें 1955 में, कब? 1955 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है और साथ ही इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। आयकर दिवस। ठीक है, उसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान देना है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भीमराव अंबेडकर की, तो भीमराव अंबेडकर ये भारतीय बहुमुखी अर्थशास्त्री भी थे, राजनीतिक थे, समाज सुधारक भी थे। ये सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया करते थे जिन्हें हम भीमराव अंबेडकर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आयकर दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 24 जुलाई को आयकर दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं 25 जुलाई की, तो 25 जुलाई को विश्व आईवीएफ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा दिवस? आईवीएफ दिवस 25 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। निम्न में से कौन सा संगठन सबसे पुराना संगठन है? तो सबसे पुराना संगठन है ILO। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है आपका, राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? देखिए राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो आपको बताना है ऑप्शन बी, यानी कि गोल्फ से। गोल्फ से संबंध है राइडर कप का। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से किसे हराया था? तो चालुक्य शासन पुलकेशिन की अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय ने किसे हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है आपका, रक्तअल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? देखिए रक्तअल्पता की अगर हम बात करते हैं तो कौन से विटामिन है? विटामिन B12 है। B12 की अगर आपके बॉडी में कमी होती है तो आपको रक्तअल्पता हो सकता है। ठीक है, अच्छा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? आपको बताना है रेटिनॉल होता है। ठीक है, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। सी का क्या होता है? तो सी का आपको बताना है एस्कर्बिक। क्या बताएंगे? एस्कर्बिक होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। ठीक है, और डी की अगर हम बात करते हैं तो डी का होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किसका होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। राइबोफ्लेविन या फोलिक एसिड विटामिन 12 का होता है।
तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तो जो खिलाड़ी होते हैं वो सुक्रोज का उपयोग करते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब किसी भी हम धातु को गर्म करते हैं तो उसका जो डेंसिटी होता है, ठीक है, घनत्व होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो कम हो जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है, ठीक है, कौन करता है? तो आपको बताना है संसद के किसी भी सदन में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी लगा दीजिए। नेक्स्ट है आपका, खारिफ फसल किस माह में काटी जाती है? देखिए, खारिफ की जो फसल है वो किस माह में काटी जाती है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए, यानी कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में खारिफ फसल काटी जाती है। राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी? देखिए, राष्ट्रीय जनगणना की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जनगणना शुरू हुई थी 1872 में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। शर्करा में क्या पाया जाता है? देखिए, शर्करा में क्या पाया जाता है? शर्करा यानी कि शुगर, ठीक है। शर्करा में क्या पाया जाता है? तो आपको बताना है, शर्करा की यहाँ पे बात करते हैं तो एक मिनट, मैंने गलत बोला, शर्करा को शुगर नहीं कहते हैं, ठीक है। शर्करा में क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों चीज़ें पाई जाती है किसमें? शर्करा में पाई जाती है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। रजत क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, रजत क्रांति की बात करते हैं तो अंडा से, ठीक है, अंडा से संबंध है रजत क्रांति का, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ था? तो भाई राइट लाइवलीहुड पुरस्कार है 2019 में, वो ग्रेटा थनबर्ग को हुआ था, थनबर्ग, ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग को हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था? देखिए, गुजरात सल्तनत के संस्थापक की बात करें तो जफर खान जो थे वो गुजरात सल्तनत के संस्थापक थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? देखिए, फिलीपींस में जो प्रयोग किए जाने वाली मुद्रा है वो कौन सी है? पेसो है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन सा वन है? देखिए, दक्षिण अमेरिका में अगर हम बात करते हैं और वो भी अमेजन द्रोणी में, तो कौन सा वन है वहाँ पर? तो वहाँ पर है विश्ववती वर्षा वन, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी लगा दीजिए। नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था? तो कौन से सुल्तान ने किया था? आपको बताना है गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने जो इन्होंने नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो कौन था भाई? विलियम हॉकिंस, ठीक है, विलियम हॉकिंस जो जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स के प्रथम राजदूत थे। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल में किया गया था? तो आपको बताना है 1982 में, ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप किस राज्य में है? तो किस राज्य में सबसे ऊंचा जल प्रताप है? कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रकंद का एक उदाहरण है। देखिए, प्रकंद का जो उदाहरण है उसकी बात करें तो अदरक, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती है? तो कौन सी राज्य है जिनको 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो सिक्किम है, राइट आंसर ऑप्शन बी लगा दीजिए, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? देखिए, रक्त जमने की अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में किस तत्व की सबसे भूमिका होती ज़्यादा? कैल्शियम की होती है, जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, ठीक है। Mg अगर मैग्नीशियम की बात करें तो ये 12 होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में तने हुए तार का वेग निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता है? लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53, मनुष्य इनमें से किसको पचा नहीं पाता है? देखिए, अगर मनुष्य की हम बात करते हैं तो मनुष्य सेलुलोज को कभी नहीं पचा पाएगा, क्योंकि जो सेलुलोज होता है ना वो किस में होता है? प्लांट में होता है। अब भाई प्लांट में होता है, मतलब सेलुलोज होता क्या है? ये कोशिका भित्ति, मतलब हमारे प्लांट की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो ये एनिमल्स कभी डाइजेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो अमोनिया, अमोनिया जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जिसका सूत्र है NH3। मीथेन की अगर हम बात करते हैं
तो NH4, ठीक है, सॉरी, मीथेन के सूत्र की बात करते हैं तो CH4 मीथेन गैस का सूत्र होता है और इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये दलदल क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि दलदली क्षेत्रों में ये पाया जाता है। साथ ही धान के खेतों में भी मार्स गैस पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तो CO2 इसका सूत्र होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को टॉक्सिक गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये आपका टॉक्सिक गैस होता है। टॉक्सिक गैस यानी कि जहरीली गैस, ठीक है। जहरीली गैस क्यों करते हैं इसे? क्योंकि ये आपके हीटर, रूम हीटर, जो आपके रूम हीटर होता है ना उसमें ये पाई जाती है। और अगर आप रूम हीटर कमरे में, बंद कमरे में रूम हीटर को ज़्यादा देर तक रहते हो वहाँ पर जलाकर, तो ऑन द स्पॉट आपकी डेथ भी हो सकती है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस है जो सबसे ज़्यादा आपके ब्लड में घुलनशील होती है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही जल्द मात्रा में आपके ब्लड में घुल जाती है और घुलने के बाद आपके ब्लड को ख़राब करने लगती है। उस तरीके से आपको डेथ भी हो सकता है, ठीक है। साथ ही जो जितने भी आपके वाहन होते हैं, जैसे कि जो ट्रक वगैरह चलती है, जो पीछे धुआं निकलता है, उसमें से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होता है। इनमें से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है? देखिए, सेलुलोज की बैक्टीरिया की सेलुलोज की नहीं बनी होती। बाकी हाइड्रिल, मैंगो ट्री, कैक्टस, ये सब प्लांट है ना, तो इन सभी की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन बैक्टीरिया की नहीं बनी होती है। नेक्स्ट है गुणसूत्र किसके बने होते हैं? देखिए, गुणसूत्र की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी यानी कि DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहा जाता है और इसकी खोज किसने की थी? आपको बताना है, स्टार्चबर्गर ने। गुणसूत्र की खोज स्टार्चबर्गर ने की थी और इसको नाम किसने दिया था? तो वर्ल्डेयर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गुणसूत्र को नाम दिया था। गुणसूत्र DNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका DNA होता है, ठीक है, DNA जैसे कि मान लेते हैं ये आपका DNA है, एक मिनट, हमने मान लिया कि ये आपका एक DNA है, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब DNA में एक प्रोटीन पाया जाता है जिस प्रोटीन का नाम हमने क्या दिया है? इस प्रोटीन का हमने नाम दे दिया है इसे हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम दिया है भाई? हिस्टोन प्रोटीन नाम दिया है। तो ये लो, मैंने भी दे दिया इस प्रोटीन को नाम हिस्टोन प्रोटीन। तो आपका DNA और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर एक क्रोमैटिन क्या बनाते हैं? एक धागेनुमा संरचना ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। और इसी का लार्ज पार्ट जो होता है ना, वही आपका क्रोमोसोम कहलाता है, ठीक है। इसीलिए DNA और प्रोटीन से मिलकर क्या बना होता है? गुणसूत्र बना होता है, यानी कि क्रोमोसोम बना होता है। इन गैसों में कौन सी गैस अग्निनाशक यंत्रों में प्रयोग की जाती है? देखिए, अग्निनाशक यंत्रों में हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, संगमरमर का रासायनिक नाम की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक नाम है। समुद्र गहराई किससे मापी जाती है? देखिए, समुद्र की जो गहराई होती है ना, उसे फैदोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। फैदोमीटर से आप समुद्र की गहराई को मापते हो। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु पैमाने में प्रयुक्त होता है? तो भाई कौन सा पदार्थ होता है? तो आपको बताना है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है ना, वो क्या करता है? शुद्ध पानी को शुद्ध करने के लिए पैमाने में प्रयुक्त किया जाता है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? देखिए, जो भोजन का पाचन होता है यानी कि डाइजेशन होता है, वो आपके छोटी आंत के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन ए। छोटी आंत का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका पूर्ण रूप से भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। जब आपके आमाशय यानी कि पेट में भोजन जाता है तो पूर्ण रूप से डाइजेशन नहीं होता वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर डाइजेशन किसी भी चीज़ का पूर्ण रूप से नहीं होता, वो थोड़ा बहुत जो भागों में डिवाइड होकर थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर कर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ये भोजन को पूरा एंजाइम के थ्रू उसको डाइजेशन कर देती है और डाइजेशन करने के बाद ही लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में भेजती है, ठीक है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। किसे टेबल सॉल्ट यानी कि साधारण नमक कहा जाता है? देखिए, साधारण नमक की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड को कहते हैं, जिसका सूत्र होता है NaCl, ठीक है, NaCl इसे हम कहते हैं। परमाणु का कौन सा मॉडल क्रिसमस
पुडिंग के समान है। देखिए कौन सा मॉडल है जो क्रिसमस पुडिंग के समान है, तो आपको पता है थॉमसन का मॉडल है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? देखिए मनुष्य में जो मेरुदंड की संख्या होती है वो 31 होती हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र इनमें से कौन है? देखिए सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं तो ऑप्शन डी लगा दीजिए, समुद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा नियम दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट है, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? देखिए आदि ग्रंथ का जो संकलन किया था वो गुरु अर्जुन देव ने किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, कांच के बर्तन बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? देखिए कांच का जो बर्तन होता है उसको बनाने के लिए हम लोग पोटाश कांच का यूज करते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस की अगर बात करते हैं तो यूनिसेफ दिवस यानी कि 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देखिए स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1956 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। नानावटी आयोग का संबंध किससे है? नानावटी आयोग का जो संबंध है वो गोधरा कांड से है, राइट आंसर ऑप्शन बी है। जर्मनी एवं पोलैंड की सीमा रेखा क्या कहलाती है? देखिए जर्मनी एवं पोलैंड की सीमा रेखा है वो हम क्या कहलाती है? हिडनबर्ग। ठीक है, हिडनबर्ग रेखा कहलाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? देखिए न्याय दर्शन के जो संस्थापक थे वो महर्षि गौतम थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। पुरंदर की संधि कब हुआ था? देखिए पुरंदर की संधि कब हुआ था तो आपको बताना है 1665 में, यानी कि ऑप्शन सी 1665 में हुआ था। लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? देखिए लोकटक झील की बात करें तो ये मणिपुर पे स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर भी ऑप्शन डी है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? देखिए सांची स्तूप का जो निर्माण करवाया था वो अशोक ने कराया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी लगा दीजिए। थन सेवा दिवस कब सेलिब्रेट होता है या कब मनाया जाता है? थन सेवा दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? देखिए वाटर लिली की बात अगर हम करते हैं तो बांग्लादेश का, ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? देखिए धान का जो खैरा रोग होता है वो जस्ता की कमी से होता है। जब जस्ता की कमी हो जाती है तो धान में खैरा रोग हो जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भाई भविष्य का जो ईंधन है वो हाइड्रोजन को कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका सिंबल H होता है। हीलियम की बात करते हैं तो He इसका सिंबल होता है और इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। वहीं पर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो O यानी कि 16, नाइट्रोजन का आपका हो जाएगा N यानी कि 7। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, ऑक्सीजन का 16 नहीं होता, ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ऑक्सीजन का 8 और नाइट्रोजन का 7। ठीक है। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए होम्योपैथी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? देखिए कर्नाटक के जो गांधी हैं वो सदाशिव राव हैं। ठीक है, सदाशिव राव को कर्नाटक के गांधी कहा जाता है। सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास किसने लिखा था? देखिए सेलुलर जेल की दीवारों पर जो भारत का इतिहास लिखा था वो वीर सावरकर, ठीक, वीर सावरकर ने लिखा था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? देखिए भारत में जो सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी वो 1853 में चली थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी? देखिए आलमगीर की जो उपाधि धारण की थी वो औरंगजेब ने की थी, तो राइट आंसर ऑप्शन सी लगा दीजिए। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? देखिए दक्षिण का जो ब्रिटेन है वो न्यूजीलैंड को कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। जिंद पीर किस मुगल सम्राट को कहा जाता है? देखिए जिंद पीर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी यानी कि औरंगजेब।
औरंगजेब को जिंद पीर का मुगल सम्राट कहा जाता है। रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, रेशम कीट का जो अध्ययन है वो सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर में हम रेशम कीट के बारे में पढ़ते हैं। अब आप सभी लोग मुझे कमेंट करेंगे इन तीनों कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। मैं जितनी भी क्लासेस लेती हूँ वो उसमें 1-2 क्वेश्चन जरूर रिपीट रहते हैं और मैं सभी का अध्ययन आपको हमेशा बताती चलती हूँ जितने भी ऑप्शन में दिए होते हैं। इसलिए आपको कमेंट करके बताना है एपी कल्चर, पीसी कल्चर और डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? देखिए, आंसुओं में सामान्य नमक पाया जाता है यानी कि NaCl, ठीक है, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है, साधारण नमक पाया जाता है। रिक्टर स्केल किसको नापने में प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है भूकंप की किरणें को, ठीक है, भूकंप की किरणें को हम रिक्टर स्केल से मापते हैं, ठीक है। समुद्र की गहराई को किससे मापते हैं? तो आपको बताना है फैदोमीटर से। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। और थर्मामीटर से तो आप सभी को बताइए ताप का, शरीर का टेम्परेचर थर्मामीटर हो गया यानी कि फीवर वगैरह, ठीक है। चलिए, अब वायु की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का जो आविष्कार किया था वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, खजुराहो पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है मध्य प्रदेश में, इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कब किया था? देखिए, अमेरिका ने जो जापान पर परमाणु हमला किया था वो कब किया था? तो आपको बताना है 1945 में किया था यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चाय उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? देखिए, चाय उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आपका असम, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए लगा दीजिए। चाय उत्पादन के लिए असम प्रसिद्ध है। नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता है कि नेताजी हम सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा रसायन है? सोडियम बेंजोएट है यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सही सुमेलित नहीं है यानी कि नागल बांध, ठीक है, सतलज नदी रॉन्ग है ये। आपका सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, ये भी रॉन्ग है। नागार्जुन सागर जो है गोदावरी नदी, ये बिल्कुल राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन सी लगा दीजिए। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ताराबाई के हाथ में था। नेक्स्ट, जब बर्फ पिघलती है तो तब इनमें से क्या होता है? भाई, जब बर्फ पिघलती है, पानी, जब भाई बर्फ है पानी में पिघला, ठीक है, पानी के रूप में बना, मतलब बर्फ पिघली, तो उस टाइम उसका आयतन जो होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी लगा दीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण किन बातों के द्वारा किया जाता है? तो किन बातों के द्वारा किया जाता है? आपको बताना है गैस का विकास, रंग का बदलना और तापमान में परिवर्तन, ये तीनों बातों पर ध्यान रखकर किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। तो आज की वीडियो में हमने आपको टॉप 100 क्वेश्चन बताए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।